नमो अनन्यानन्दमो चेनिनन्दशः परमितत्पदिविन्दितं नमियो सिद्धशुभा गुरुवेश गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर अर्थ अर्थ दो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर लो एक को गुरु को धर्म को साची को वरम हर्क धो समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव 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 समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारतम्यलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। कृष्णा की जय हो जय हो। अर्क ध्रुव समो शरण जयवंत हो जयवंत हो। अपना विषय चल रहा है अर्क। विशेष चर्चा आज अर्क मतलब क्या, ये तो अपन जानते हैं प्रकाश। आचार्य तारतम्य स्वामी ने भक्त जीवों को योग साधना, ध्यान साधना, ज्ञान साधना, इस रूप मोक्ष मार्ग की साधना करने के लिए प्रेरणा। भैया इसमें से 36 अर्क की साधना ध्यान और योग साधना के अंतर्गत विशेष ज्ञान साधना के साथ चलती। यहाँ 36 अर्क जीव के अंतर में प्रकाशवान 36 सूर्य है। यहाँ 36 अर्क जीव के अंतर में प्रकाशवान 36 सूर्य है। 36 सूर्य या जो 6 कमलों के माध्यम से जीव को अनुभूति में आते हैं। देखो भैया इस संसार में तो आप एक ही सूर्य को, 2 सूरज को जानते हैं, 2 दिन के अंतराल में एक आता है दूसरे जानता है। इस मध्यलोक में तो आप 2 सूर्य को जानते हो, लेकिन आचार्य तारतम्य स्वामी ने अपने अंतर में 36 सूर्यों को अपने आत्मज्ञान के प्रकाश रूप उजागर किया है। एक सूर्य का प्रकाश अनंत है भगवान। तो इन 36 सूर्यों का जब प्रकाश साधक के अंतर में, योगी साधक के अंतर में आता है, जब इन 36 सूर्यों से प्रकाशवान वह साधक अपने ज्ञान ध्यान में निमग्न होता है, तो उसके आनंद की जो ये कहो कि जो वर्षा है, जिसके अतीन्द्रिय आनंद का जो क्या कहे, जो उसके अतीन्द्रिय आनंद का जो उसको सुख है, जो उसको अपार सुख है, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, शब्दों में नहीं बताया जा सकता। भैया ये 36 सूर्य अर्थात 36 प्रकार के अर्घ के माध्यम से यहाँ जिनेन्द्र परमात्मा ने, आचार्य भगवान तारण देव ने जीव को अंतर सिद्ध स्वभाव के प्रकाश, अंतर शुद्ध स्वभाव का जो उसमें प्रकाश है, उस प्रकाश को उजागर करने का मार्ग दिया है। अब यदि कोई कहे भैया ये तो योग साधना है, अब हमारे पास इतनी गहरी योग साधना तो है नहीं, हमारे पास इतना गहरा योग का अभ्यास तो है नहीं, भैया उसके लिए अपन सब कर ही रहे हैं। अभी बात चल रही है ज्ञान साधना। ज्ञान में भी ये
जो अर्घ है, ये अंतर में यदि जीव अपने तत्व चिंतन के माध्यम से, अपने आत्म अवलोकन अवलोकन के माध्यम से यदि इन अर्कों के चिंतन भी करे, इन अर्कों अनंत सूर्य प्रकाशमान अपनी इस चेतना का यदि इन सूर्यों के रूप में यदि चिंतन भी करे कि मेरा आत्मा इन सूर्यों के समान प्रकाशित है, तो भैया यह जीव अपने मोक्ष मार्ग को सहजता से गम सकता है, सहजता से मोक्ष मार्ग में, स्वानुभूति के मार्ग में, आत्म ध्यान के मार्ग में, अपने अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद के लिए अपने आप ही अपने में लीन हो सकता है कहो, अपने में डूब सकता है कहो, या अपने ध्यान में स्थिर हो सकता है कहो। ये अर्थ सिर्फ इसलिए है भैया। अपनी चर्चा चल रही है आज, देखो पहले पूर्व में अपन ने चर्चा करी है कमल सी अर्थ, कमल के समान प्रकाशवान सूर्य। दूसरा अपना अर्थ था चरण सी अर्थ, तीसरा अपना था कर्ण सी अर्थ, और कल अपन ने चर्चा करी थी अंश सी अर्थ। वे कल के अर्थ में विशेष क्या था कि ये हंस सी अर्थ सब परद्रव्यों से, सब प्रभावों से, सब विकारों से, इन सबसे रहित मात्र अपने ज्ञान में तत्व को ही पीता है, बस अपने ज्ञान अमृत को ही ग्रहण करता है, अपनी वीतरागता को ही पीता है। और ऐसी अपनी वीतरागता को पीने वाला ऐसा शुद्ध अर्घ मेरे गुप्त कमल में विराजमान है। एक बार इसका ध्यान करो चेतनात्मा, इसका ध्यान करोगे तो आपको आसुर ध्यान में बहुत अच्छी बात निकल के आएगी। यदि आप इसका ध्यान करोगे तो ये हंस सी अर्घ तो वीतरागता को गुप्त कमल में पी के बैठा ही हुआ है, लेकिन यदि आप उसका ध्यान करोगे तो आपका उपयोग एक बार उस कमल में डूब जाए, बस ध्यानम स्नान पंडिता, एक बार आपकी उपयोग, आपकी दृष्टि उस स्थान में डूब जाए, एक बार आपका उपयोग उस स्थान में डूब जाए, तो वहां जो अनंत वीतरागता कहो या परम अतीन्द्रिय आनंद कहो, जो अनंत सुख कहो, जो वहां भरा है, लबालब भरा है, वो आपको तत्काल अनुभूति में आ जाए। अनुभव का ही तो पूरा मार्ग है बस। अनुभूति का अर्थ क्या है भैया? अनुभूति का अर्थ है ज्ञान आनंद, अपनी एकाग्रता का, ध्यान का आनंद, अपनी आत्मा की मस्ती का आनंद, ये आनंद आपके अंदर प्रकट हो जाए भैया। अब इसी क्रम में आज है एक और सूर्य की उत्पत्ति। देख लो भगवान, एक सूर्य उदय होता है, कितना प्रकाश फैलता है। एक सूर्य, सिर्फ एक सूर्य के उदय होने में कितना प्रकाश फैलता है, लेकिन यहाँ तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, सूर्य पे सूर्य उदित हो रहे हैं। योगी ज्ञानी साधक के अंतर में, योगी आत्मयोगी साधक के अंतर में अनंत सूर्य उत्पन्न हो रहे हैं। और 36 सूर्यों में से आज गुरुदेव कह रहे हैं भैया अपने गुप्त कमल में, अपने गुप्त स्थान में ये सुवर्ण सी अर्थ, या 5वीं पंक्ति में आप थोड़ा सा ध्यान में जाएं, अपने स्मरण को बिल्कुल दृढ़ करें, अपनी प्रतीति को प्रगाढ़ करें, और अपने अंतर में, अपने गुप्त कमल में, जहां आप नित्य 4 सूर्यों का प्रकाश देख चुके हैं, उसी के पास 6 पंखड़ी वाला कमल था ना, 5वीं पंखड़ी में ये सुवर्ण सी अर्थ उदय होता है। ये सुवर्ण सी अर्थ क्या है या तुम पहले इस सुवर्ण सी अर्थ को उत्पन्न करो। क्या है ये अपनी अनुभूति स्वयं बताए। रत्नों के अनंत प्रकाश के जैसा, सूर्य के अनंत प्रकाश के जैसा, देखो तो ये 5वीं पंखड़ी पे सुवर्ण सी अर्थ उत्पन्न हो चुका। इसका प्रकाश रत्नों के प्रकाश की तरह ये सुवर्ण सी अर्थ का प्रकाश उत्पन्न हो चुका है। क्या शक्ति है इसकी? या जैसे हंस सी अर्घ अपनी वीतराग परिणति को पीता है, वैसे सुवर्ण सी अर्घ सुवन स्वभाव, स्वयं इसका अर्थ इसमें नहीं थे ना। आत्मा अपने आप से उदित होता है चेतन। ये सुवर्ण सी अर्घ अपने स्व अर्थ से उत्पन्न होता है, स्वयं से उत्पन्न होता है। आत्मा स्वकृत स्वभाव है, ममात्मा सुखी स्वभावम।
ये आत्मा किसी के द्वारा निर्मित किया हुआ नहीं, ये आत्मा किसी दूसरे के द्वारा अनुभव किया नहीं है, ये आत्मा किसी दूसरे के द्वारा जाना हुआ नहीं है, ये आत्मा किसी दूसरे के द्वारा बताया हुआ नहीं है। फिर भगवान जी, जब ये आत्मा किसी दूसरे के द्वारा कहा हुआ नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा बताया हुआ नहीं है, जब किसी दूसरे के द्वारा जन्म नहीं दिया गया, तो ये आत्मा है क्या? ये सुख में अतीन्द्रिय वीतराग पदार्थ है क्या? ये शुद्ध आत्मा चेतन प्रदेशी पूर्ण वीतराग तत्व ये है क्या? आचार्य भगवंत कहते हैं अपने गुप्त कमल में जाके देखो कि सुवंशी अर्घ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? महात्मा सुखी स्वभाव, मेरा आत्मा स्वयं उत्पन्न चेतन शक्ति है, स्वयं अनुभूति का पिंड है, स्वयं वीतरागता से प्रफुल्लित है और स्वयं से उदित होता है और स्वयं की अपनी उपादान योग्यता से उदित होता है। ये आत्मा किसी अन्य के निमित्त से उत्पन्न नहीं होता, ये आत्मा अन्य किसी की शक्ति से उत्पन्न नहीं होता। मेरा आत्मा सुबन स्वभाव में है, स्वयं अपनी शक्ति से उदित होता है। आत्मा विश्वास तो करो एक बार, आत्मा को उत्पन्न करने वाला, आत्मा को जन्म देने वाला इस लोक में कोई भी नहीं है। आत्मा को जन्म आत्मा की सवन शक्ति देती है, आत्मा को उदित आत्मा की सवन शक्ति करती है और ये आत्मा की सवन श्री अर्घ में सवन श्री सूर्य के रूप में प्रकाशित ये शक्ति बता रही है, ये आत्मा ममात्मा सुखी स्वभाव, मेरा आत्मा तो स्वयंकृत स्वयं से उत्पन्न है, मेरा आत्मा तो सवन स्वभाव में है, तो स्वयं में प्रकाशवान हो रहा है, उसे पर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। चेतन ये भैया सुवन नाम का सूर्य अर्घ तुम्हारे अंतर में उत्पन्न हो चुका है। चेतन यदि तुम साधक हो, तत्व चिंतन करने की कला जानते हो, आत्मज्ञ हो, विज्ञ हो, तो भगवान जानो इस सुवंशी अर्घ को, जानो इस चैतन्य सूर्य के प्रकाश को। ये आत्मा किसी के अधीन नहीं है। इस सुवंशी अर्घ की शक्ति आत्मा को आत्म ध्यान में स्वावलंबन से आत्मा स्व में ठहरता है। तुम तो ध्यान के लिए भी अवलंबन ढूंढते हो चेतन आत्मा, तुम तो डूबने के लिए भी अवलंबन ढूंढते हो, लेकिन ये गुप्त कमल में ये सुवंशी अर्घ ये कहता है कि आत्मा आत्म अवलंबन में है, आत्मा स्वकृत स्वभाव है, स्व उत्पन्न शक्ति है, इसका जन्मदाता आदि और अंत तक कोई अन्य नहीं, इसको उपलब्ध करने वाला आदि से अंत तक और कोई नहीं, इसको जानने वाला आदि से अंत तक और कोई दूसरा नहीं। इस आत्मा को उपलब्ध करने वाला आदि से अंत तक स्वयं में आत्मा ही है। आत्मन सुवन स्वभाव की शक्ति है आत्मा, सुवन सी अर्क का सूर्य जगमगा रहा है इस आत्मा में, तो कह रहा है कि अहो मम आत्मा सुखी। ये आत्मा सुख और वीतरागता का पुंज है। हे चेतन आत्मा, वहां पर पदार्थों का आश्रय ले रहा है, कहाँ भोग आदि विकारी परिणाम का आश्रय ले रहा है, कहाँ मिथ्यात आवृत्ति प्रमाद आदि इन आलस प्रपंच निद्रा इन कसायों का आश्रय ले रहे हो। हे आत्मन, आत्मा तो इन अशुद्ध इन प्रपंचों से मुक्त है और सुखी स्वभाव वाला सुवनावती शक्ति से संपन्न है। गुरुदेव कहते हैं भैया सुवनालय है इस आत्मा का, सुवन शक्ति से ये अपने हृदय में निवास करने वाला, अपने गुप्त स्थान में अपने गुप्त कमल में निवास करने वाला ये स्वयं वीतराग पदार्थ है। एक बार देखो तो चेतन, तुम पर का अवलंबन छोड़ना चाहते हो, संसार परिभ्रमण की यात्रा को छोड़ना चाहते हो, पर्याय दृष्टि से मुक्त होना चाहते हो, तो हे भव्य आत्मा, हे तुम पर्याय दृष्टि से मुक्त होना चाहते हो, पर परिणमन की भावनाओं से पर के अवलंबन और आश्रय को तोड़ना चाहते हो, तो अपने अंतर में सुवन सी अर्क की शक्ति को अनुभव दो। क्यों भैया क्यों अनुभव दे? अरे भगवान, क्योंकि यही स्वयं उत्पन्न होने वाली शक्ति है,
यदि आप इसे स्वयं उत्पन्न होने वाली अपनी आत्म ज्योति की शक्ति को नहीं अनुभवोगे तो हे भव्य आत्मा, ये आत्मा जो अपनी ही शक्ति से अपने अनुभव में नहीं डूबेगा तो इसको डुबाने वाला इस तीन लोक में और कोई दूसरा नहीं। किसी का भी अवलंबन ले लो चेतन, किसी का भी अवलंबन ले लो, लेकिन किसी भी पर के पर्याय के अवलंबन से आत्मा अपने स्थिर में अपने आत्म तत्व की स्थिरता में रहने वाला नहीं। आत्मा को आत्म तत्व में स्थिर करने वाली उसकी सुवन शक्ति है। बोध तो लेके आओ, सिर्फ सुनने सुनने से क्या होगा आत्मन, जरा अंतर में गहरे ध्यान में डूबो तो तत्वज्ञ हो, विज्ञ पुरुष हो, पुरुषार्थ को जानते हो, मोक्ष मार्ग की आराधना को जानते हो, यदि जानते हो तो इस सुवन श्री शक्ति का अनुमोदन करके बताओ। इस सुवन श्री शक्ति, इस सुवन श्री सूर्य ज्ञान में अनंत वीतराग में प्रकाशवान हो रहा है। सकृत आत्मा को अनंत सुखी ये वीतराग तत्व को स्वयं में उज्ज्वल कर रहा है। सुवंशी अर्थ, इस सुवंशी अर्थ की अनुमोदना करके होता। तो प्रज्ञा जागी है। अरे एक सूर्य का इंतजार पूरा विश्व करता है कि सूर्य उदय हो जाए तो, लेकिन ज्ञानी के अंतर में तो सूर्य पे सूर्य, सूर्य पे सूर्य, अर्क सुअर्क सुअर्क सुअर्क। अरे इन सूर्यों से बाहर के सूर्य में क्या प्रकाश होगा? इन अर्क सुअर्क में एक एक सूर्य में कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश निहित है, अनंत अनंत प्रकाश निहित है चेतन। और उसमें आज पांचवी पंखड़ी पे सुवन सी अर्क का उदय है। आत्म ज्योति रूप अद्भुत ज्ञान का प्रकाश उज्जवल हुआ है। यदि अनुमोदन करने की सामर्थ्य है, विज्ञ हो, ज्ञानी हो, तो इस सूर्य को अपने अंतर में प्रकाशित होता हुआ, इस सूर्य को अपने अंतर में सर्वांग प्रदेशों में सुवंशी अर्क को सर्वांग प्रदेशों में अपना शुद्ध, एकदम शुद्ध, स्वयं में उत्पन्न, स्वयं के आत्म शक्ति से उत्पन्न अपने परम पुरुषार्थ को उदित होते हुए देखो। आत्मा पर अवलंबन से विहीन है। स्मरण करके बताओ, अनुमोदन करके बताओ कि वास्तविकता में मेरे चेतन में, मेरे ध्रुव कमल में, मेरे गुप्त कमल में, मेरे इन सूर्यों के बीच में कौन कौन से सूर्य? कमल सी, चरण सी, कर्ण सी, ओहो हंस सी, और आज तो सुवन सी। इन अनंत चेतन सूर्य के बीच में मेरा आत्मा चैतन्य ज्योति में प्रकाशवान हो रहा। स्वकृत चैतन्य में, आत्मरमता में जिसका स्वभाव है, स्व उत्पन्न जो स्वयं ध्रुव चैतन्य में पदार्थ, ऐसा मेरा आत्मा इन चैतन्य सूर्यों से ध्रुव परिणति में आश्वान हो रहा है। और मेरा ऐसा चैतन्य में विकास स्वयं से उत्पन्न है, स्वयं में इस क्षण उत्पन्न है। स्वयं सर्वांग जयवंत ज्योति स्वरूप मेरा, स्वयं सर्वांग में जयवंत अर्कवान मेरी वीतराग शुद्ध ध्रुव सत्ता। एक तो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, कोटि सूर्य सम प्रकाशवान, कैसे अर्थ जगमगा रहे हैं मेरे गुप्त कमल के इस आनंद में। कैसी अद्भुत रोमांच की अपने आत्मा के उपवन में, कैसी ये अपने आत्मा की क्यारी महक रही है चेतन, कैसा आनंद महक रहा। एक तो एक से बढ़कर एक सूर्यों का उदय योगी सात्विक जीवन में होता है। वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज इन सूर्यों के प्रकाश में, अपने स्वानुभूति के प्रकाश में निमग्न रहते हैं। उन्हें बोध ही नहीं रहता कि संसार में क्या, उन्हें होश ही नहीं है। वो अपने होश में इतने निमग्न है, वो अपने चैतन्य सूर्य के होश में इतने निमग्न है, वो अपने ज्ञान वीतराग पद के प्रकाश में इतने निमग्न है कि उन्हें ये संसार का अंधकार दिखाई नहीं, ये अशुद्ध भाव उन्हें दिखाई नहीं देते। राग आदि विकारी अंधकार में परिणाम
भोग आदि काम आदि विकार में परिणतिया, विलास आदि इंद्रिय विलास आदि विकार में, ये सारा संसार शरीर भोग पुण्य पाप ये उनकी दृष्टि में नहीं आता। ऐसे जगमगा रहा है वो अपनी चैतन्य ज्योति में, ऐसे ध्रुव में प्रकाशवान हो रहा है, ऐसे इन 5 सूर्यों की ज्योति जो गुप्त कमल में दिख रही है उन ज्योति में ऐसे निमग्न हो रहा है, ऐसे निमग्न हो रहा है अपने गुप्त स्थान में कि उन्हें अपनी गुप्ती से कोई बाहर ही नहीं ला सकता। उनका मन गुप्त हो गया, वचन गुप्त हो गया, आय से गुप्त हो गए। कहां गए? कि अपने ध्रुव अर्क के प्रकाश पंचदीप्ति रूप उत्पन्न चेतन आत्मा सुवन सी अर्क कर सकते हो अनुभूत? कर सकते हो सहकार? ऐसा सुवन सी अर्क सर्वांग ज्योति स्वरूप मेरे सर्वात्म प्रदेशों में जयवंत हो रहा है। किसका आश्रय लोगे आत्मा? हे भगवान, किसका आश्रय लोगे? अपना आश्रय दाता तो अपना सुवन स्वभाव है। अरे कल रात की चर्चा सुनी, आत्मा अपनी स्वभाव और विभाव रूप अवदान शक्ति से परिणमित होता है। आत्मा को परिणमित कराने में कर्म भी नहीं है सामर्थ, उद्गल भी नहीं है सामर्थ। आत्मा स्वशक्ति से परिणमित होता है चेतन। और जहां सुवनावती का प्रकाश होता है, सुवन शक्ति का बोध होता है, सुवन रूप अपना अर्क सूर्य, अपना ज्ञान विज्ञान में सुवन सूर्य जहां अंतर चेतना में गुप्त कमल में उत्पन्न होता है, वहां साधक को बोध होता है कि अहो अनंत काल से मैं अपने में ही तो रमण कर रहा हूं, मैं तो अपने आश्रय से अपने में रमण कर रहा हूं। मुझे स्वानुभूतियां मुझे अपने दिव्य ज्ञान प्रकाश से उत्पन्न हुई है, मुझे स्वानुभूतियां किसी संयोग से उत्पन्न नहीं, मुझे स्वानुभूतियां अपने निज चेतन प्रकाश से उत्पन्न हुई। अरे स्वानुभूतियों का खजाना है मेरा चेतन। सुअवन स्वयं में उत्पन्न हे आत्मन रोमांच। सुवन स्वयं में उत्पन्न क्या? सर्वांग ज्योति। सुवन स्वयं में उत्पन्न क्या? सर्वांग में आनंद। ये मेरा सहज स्वभाव है, ये मेरी सहज ज्ञान में ज्योति है। क्या इसका अनुमोदन करते हो कि हाँ सुउवन मेरे आत्मा का चेतन उपवन अपने ज्ञान अनुभव से हरा भरा है। मेरे गुप्त कमल के ज्ञान सरोवर में अतीन्द्रिय आनंद का रसपान सराबोर है, अनंत रसीला है। एक बार इसके अंतर इस सराबोर तत्व में, इस ज्ञान सरोवर में एक बार अंतर उपयोग से डुबकी तो मार के देखो चेतन, सर्वांग खिल उठेंगे, सर्वांग अनुभूति का प्रकाश होगा। हो ये कैसा चैतन्य में प्रकाश है, कैसी एक एक सूर्य की अनंत अनंत आभा है। अरे कमल सी सूर्य तुमसे कह रहा था कि तुम निर्लिप्त हो। चरण सी सूर्य तुमसे कह रहा था कि तुम्हारे अनंत गुण तुम में ही चरण करते हैं। कर्ण सी सूर्य तुमसे कह रहा था कि तुम्हारा कारण तुम स्वयं हो, आप में आप से परमात्मा हो, षटकारक से तुम भगवान हो। अरे भगवान, हंस सी सूर्य, हंस सी अर्घ का प्रकाश तुमसे कह रहा था कि अरे पर द्रव्यों से बेनने वीतरागता ही तुम्हारा भोजन है, वीतरागता ही तुम्हारा अर्घवान प्रकाश स्वरूप। लेकिन आप सुवंशी अर्घ, सुवंशी सूर्य, ये प्रकाश तुमसे कह रहा है कि आत्मा सुनो तो अनादि से स्वकृत स्वभाव, स्व अनुभूति में उत्पन्न स्वयं परमात्मा हो, अनुभव से सिद्ध परम पारणामिक गायक भाव हो। भगवान तुम स्वयं से उत्पन्न पदार्थ हो, इसलिए तो तुम स्वतंत्र हो। स्वयं की अनुभूति से उत्पन्न तुम स्वयं ज्ञाता दृष्टा हो, इसलिए तो सभी ज्ञेयों से भिन्न हो। स्वयं से जन्म लिए
आदि अनादि शुद्ध स्वयं से उत्पन्न हुए, तुम स्वयं परमात्मा सुखी स्वभाव, तुम स्वयं उपलब्ध अपनी चेतना हो, इसलिए तो अनादि से मुक्त हो, इसलिए तो मुक्त हो चेतन। नहीं तो मुक्त कैसे होते ये बता। अरे तुम्हें किसी दूसरे ने निर्मित किया होता तो वो तुम्हें मुक्त करता, वो तुम्हें बंधन से छोड़ता, वो तुम्हें तुम्हारे गले से चेन निकालता। जैसे कि कुत्ते को बांधो, मालिक चेन छोड़ता है जब वो कुत्ता बंधन से मुक्त। लेकिन भव्य आत्मा ये बंधन नहीं है। सुवंशी सूर्य में, सुवंशी अर्थ में ये आत्मा तो स्वद्रव स्वयं से उत्पन्न चेतना है। इसे किसी का बंधन नहीं है। कर्म इसके गले में रस्सी नहीं बांध सकते, कर्म इसको अपने बस में नहीं कर सकते, मन वचन का इसे अपने बस में नहीं कर सकते। ये आत्मा अपरंपार चेतन शक्ति में सुवन ज्योति स्वयं में उत्पन्न ज्योति। सुवन, एक बार तो अनुमोदन करो आत्मा, बार बार की नहीं कहता मैं, एक बार तो करो। अरे एक बार भी सुवन शक्ति को जान गए तुम, सारी पामरता विहीन हो जाएगी, सब विकार गल जाएंगे, सारे दोष विलय हो जाएंगे, सारी अज्ञानता क्षण मात्र में विलीन हो जाएगी और अनंत प्रकाशवान अनंत ध्रुव गायक सूर्य चेतन परिणति सुवंशी अर्क की ज्योति हमारे अंतर में जगमगा उठेगी। चेतन एक बार तो अनुभव करो कि स्वानुभव स्वयं मेरा है, मुझसे उत्पन्न है और प्रतिपल उत्पन्न। एक पल भी ऐसा नहीं है चेतन, समय न भी है सोई, एक गुप्त कमल में एक क्षण भी ऐसा नहीं है, गुप्त ज्ञान ज्योति में एक क्षण भी ऐसा नहीं है जहां तुम्हारे अनंत सूर्यों का प्रकाश ना हो, तुम्हारे इन शुद्ध सूर्यों का उदय ना हो चेतन, तुम्हारी ध्रुव सत्ता की वर्तना ना हो, ऐसा एक क्षण नहीं है तुम्हारे पास। इसी को तो कहते हैं सुवन स्वभाव, स्वयं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसमें स्वयं की अनुभूति से रहित एक क्षण भी नहीं है, स्वयं के विस्मरण से एक समय के लिए भी इसका संबंध नहीं। स्वयं उत्पन्न हुआ है ना, स्वयं आदि अनंत है ना, स्वयं अपरंपार वारापार चेतन शक्ति का स्वामी है ना, स्वयं अनंत अनुभूतियों का पिंड है ना, इसलिए है चेतन राज इस सुवंशी सूर्य में, सुवंशी के प्रकाश में, इस अर्थ में स्वयं से उत्पन्न स्वानुभव है। अब तो स्वीकार कर लो, मेरा स्वानुभव मेरे से ही उपलब्ध मैं ही हूँ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। इस गुप्त कमल में डुबकी लगा ये तो चेतन, विस्मृत मत कर बैठना। अरे अनंत अनंत प्रकाश की ये ज्योति है, तारन तरन जिन मुख से कहीं कमल सी अर्क के रूप में आई, अरे कहीं चरण सी अर्क के रूप में आई, कहीं कर्ण सी अर्क के रूप में आई, उसने ध्रुव का विलास कहा आचार्य जिन तारन कर्ण। चेतन होश में तो आओ, कहीं हंस सी अर्क के रूप में प्रकाश हुआ, तो आज देखो चरम आनंद की परम सीमा, चरम सीमा और श्रेष्ठ ज्ञान का अतुलित वैभव आज तो आचार्य परमात्मा तो स्वयं में प्रकाशित चेतना है। चेतन तो स्वयं किसी पर्याय के परिणमन के अवलंबन का तुझे कोई आश्रय नहीं है, आश्रित स्वाधीनता का बोध करो, एक स्वाधीन शक्ति का बोध करो, स्वाधीन अपने गुप्त कमल में ठहरो ठहरो ठहरो, आत्म ध्यान एकाग्रता की शक्ति से स्थिरता को बढ़ाओ और इस गुप्त कमल के सुवंशी अर्क स्वभाव में, इस सूर्य में प्रकाश में एक बार अंतरोन्मुख होके एक बार अंतर की डुबकी लगाओ आत्मा, फिर वापस बाहर ही मत आना, निमग्न रहना सादी अनंत काल तक। इस सुवंशी सूर्य के प्रकाश में एक बार डूब जाओ, फिर वापस ही मत आना।
एक बार आत्मा के इस अतीन्द्रिय भोग को प्राप्त कर लो, एक बार आत्मा के इस अतीन्द्रिय सुख में निमग्न हो जाओ, वीतरागता के ऐसे चिर आनंद में, शुद्ध आनंद में डूबो आत्मा, अंतरोन्मुख हो। एक बार इसके अनुभव को अपनी जिह्वा के, अपनी दृष्टि के स्वाद में रस लो, दीप्ति के, अपनी ज्ञान दीप्ति में इसका रस लो चेतन आत्मा, अपने गुप्त कमल में इसका रस लो। एक बार तो इस आनंद को पियो, पियो सी स्वभाव उत्पन्न करो। सुबह शक्ति आई है, एक सत्य सुना रही है कि तू स्वाकृत परमात्मा स्वयं उत्पन्न ज्योति प्रकाश है। सुन लो अंतर से, सुवनावती से सुन लो। तुम सुवंशी अर्क रूप सूर्य से नहीं सुन पा रहे, तो सुवनावती शक्ति के आह्वान से सुन लो। सुन लो चेतन आत्मा, इस दिव्य ध्वनि को सुवंशी शक्ति से सुन लो। ये अनंत कोटि सूर्य सम प्रकाशवान इस सुवंशी अर्क तुम्हारे गुप्त कमल में जयवंत जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। करते हो इसकी अनुमोदना, करते हो इसका सहकार। ये सुवंशी अर्क मेरे अंतर में जयवंत है। करते हो हृदय अभिवादन। अरे चेतन, संसार के पाखंड की अनुमोदना करते करते शुभ परिणामों के उजियारे की अनुमोदना करते करते तुम्हारा जीवन निकल गया। आत्मन, शुभ का प्रकाश तो छूटने वाला है। ये बाहर से कोई भी काम हुआ तो अनुमोदना भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे शुभ की अनुमोदना करते करते तो तुम्हारा पूरा जीवन ही निकल गया। पापों की अनुमोदना में तो निकल ही रहा है, विषय भोग, लंपट्टा, संसार, शरीर भोग। लेकिन है आत्मान, प्रबुद्ध ज्ञानी जीव वे है, आत्मयोगी जीव वे है जो ऐसे चैतन्य सूर्य का अनुमोदन कर जाए। पुरुषार्थी तो उन्हीं को मानेंगे, पुरुषार्थ तो उनके अंतर्गत का ही खिला हुआ मानेंगे, पुरुष तो उनके अंतर का ही खिला हुआ मानेंगे भैया, जो इस 32-36 अर्क रूप इस अनंत ज्योतियों को अपने अंतर में अनुमोदन कर। अरे आज तो सुवंशी अर्क की बारी है, आज तो सुवंशी अर्क का प्रकाश है। चेतनात्मा, अनुमोदन करोगे या नहीं? हृदय अनुमोदना, सुवंशी अर्क पन जयवन। क्यों पूनम दीदी, अनुमोदना करोगे या नहीं? सुवंशी अर्क उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। जी, ये जो अनुमोदना है, ये अनुमोदना ही ध्रुव अर्क का, ये अनुमोदना ही चेतन अर्क का प्रकाश है। भगवान जी, ये जो 36 अर्क की जो आप साधना सुन रहे हो, साधारण नहीं है। ये विराट अपने चैतन्य सूर्य को उत्पन्न करने वाला अपना ज्ञायक स्वभाव। एक बार तो हृदय अनुमोदना से कहो कि हे तारंतरंजन स्वामी, आपके अर्घ ध्रुव समूह शरण में आके संसारी जीव तो एक सूर्य का प्रकाश पाते हैं। आपके वीतराग समूह शरण में आके, आपके ज्ञान समूह शरण के नीचे आके, आपकी अनंत करुणा के नीचे आके तो मैंने अपने अंतर में 36 सूर्यों के प्रकाश को जानने की सामर्थ्य पाया है। गुरुदेव जय हो, जय हो गुरुदेव, जय हो, जय हो, जय हो। और आज पांचवा सूर्य, अनंत कोटि सूर्य में प्रकाश, ये ज्ञान का तेज तो दिन दुगना रात चौगुना अनंत गुना उज्जवल होता जा रहा है। चेतन, तो प्रकाश में अनंत ज्योति तो अनंत अनंत गुना वृद्धिगत होती जा रही है। देखो कितना आश्चर्य है, संसार में जन्म लेने वाले एक सूर्य का प्रकाश पाते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में आत्म अनुभव में उतरने वाले कोटि सूर्यों का प्रकाश अपने अंतर में पाते हैं। अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश उनके सर्वांग में ज्योति स्वरूप में प्रकाशवान है। जय हो। ज्ञान
ज्ञानी का अनंत उपभोग है। स्वयं सी शक्ति की अचिंत महिमा है, अचिंत। स्वयं उत्पन्न कोटि सूर्य सम प्रकाशमान, स्व अनुभव से जन्म लेने वाला, स्वयं अतीन्द्रिय आनंद का उद्घोष। जयवंत हो, जयवंत हो। आज अनुबोध लो, आज नहीं चूकना। आज इस शक्ति के अनुमोदन से मत चूकना चेतन। आज चुके फिर अवसर नहीं मिलेगा। आज नहीं चूकना बिल्कुल भी। कह दो सुवन सी अर्घ उत्पन्न जय। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। अनुमोदना है, अनुमोदना है, अनुमोदना। सुबह श्री अर्क उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो। एक भी मत छोड़ना, एक भी विस्मरण करने योग नहीं है। सुबह श्री अर्क, इसका हृदय अनुमोदन करो आत्मा। देखो आत्मा को निर्मित मानना, ये हम नहीं मानते। अच्छा, यदि तुम आत्मा को पर से निर्मित नहीं मानते तो राग देश का अनुभव करने वाला कैसे मानते? देखो थोड़ी समझाने वाली चर्चा। भाई हम तो आत्मा को पर से उत्पन्न मानते नहीं, हम तो यही मानते हैं आत्मा सुबह स्व शक्ति में संपन्न परमात्मा ऐसे। अच्छा, ये तुम ऐसा ही मानते हो तो राग देश का भेदन करने वाला किसको मानते? राग देश के अनुभव में डूबने वाला किसको मानते हो? और चलो तुम किसी को भी मानते हो, कोई बात नहीं। यदि तुम आत्मा को स्वयं से उत्पन्न मानते हो तो क्या तुम्हें सुबह सी अर्घ दिखाई देता है? ये बताओ। आत्म प्रकाश अनुभव में आता है? ज्योति स्वरूप निर्विकार अपना वीतराग पद अनुभव में आता है? यदि तुम कहते हो नहीं आता, भगवान अभी तुम आत्मा को सुबह सी शक्ति से जानते कहाँ हो? इस ज्ञान सूर्य को पहचानते कहाँ हो? अभी तुम अबोध बालक की तरह कह रहे हो कि हाँ भैया आत्मा स्वयं से उत्पन्न है, लेकिन तुम बोध थोड़ी ना है स्वयं से उत्पन्न कैसा है। उस शक्ति का बोध आए, उस शक्ति का अंतर जागरण हो, अंतःकरण से वो शक्ति उज्जवल हो, तो कहते हैं क्या अब जानना होगा। अब ज्ञान में जाना, हाँ तो स्वयं से उत्पन्न है। यदि तुम इस प्रकाश को नहीं जानते, यदि तुम इस सुबह से अर्घ रूप सूर्य को नहीं जानते तो तुम अभी आत्मा का स्वरूप नहीं जानते। स्वशक्ति में उत्पन्न स्वानुभव से स्वयं में जन्म लेने वाले स्वानुभव को, स्वयं के आश्रय से उत्पन्न होने वाले स्वानुभव को तुम नहीं जानते। चेतना जानना बहुत सरल है। एक बार सुबह शक्ति की, सुबह सूर्य की अनुमोदना करो, स्वयं आत्मा स्वयं से जानने में आएगा। वो स्वाधीन तत्व है, वो स्वयं के उपादान शक्ति से जानने में आएगा, वो स्वयं की चैतन्य तत्व की महिमा से जानने में आएगा, वो स्वयं के वीतराग में अर्क से जानने में आएगा कि आत्मा स्वयं उत्पन्न ज्योति स्वरूप परमात्मा है। उसका पर पर्याय अवलंबन से कोई संबंध। अनुमोदन तो कर लो भगवान कम से कुछ, ये कर तो रहे हैं और ऐसे नहीं। वो स्व अनुभव में शक्ति है, सु उत्पन्न स्वयं में उत्पन्न स्व उत्पन्न सबन स्वभाव है। उसकी अनुमोदना स्व अनुभूति के अलावा और कोई नहीं करा सकता। न बुद्धि की स्वीकारता करा सकती, न मन की स्वीकारता करा सकती, करा सकती है बस। उसका अनुभव तो सिर्फ वो ही करा सकता है। बस तुम कर सकते हो अपनी बुद्धि और मन के पंचों का परित्याग और उस सुबंसी शक्ति के प्रति अपना समर्पण, स्वाकृत इस चेतन शक्ति के प्रति अपना समर्पण कर सकते हो। बस अनुभव तो वो ही करा सकते। देखो तो अपने गुप्त कमल को, अरे जिसके गुप्त कमल में 5-5 सूर्यों का उदय हो गया हो, उससे क्या कहे विषय वासनाएं छूट जाएंगी। वो तो विषय वासनाओं से मुक्ति ही है। तो ज्ञान आनंद का उपभोग करने वाला ज्ञानी योगी ही है। उससे क्या कहें कि आप ब्रह्म का भाव छूट जाएगा, उससे क्या कहें कि राग आदि विकार गल जाएंगे। वो तो सब गला के ही बैठा हुआ है।
वो तो अपनी अनंत ज्योति के अमृत रस में, अपने ज्ञान ज्योति के अमृत कुंभ में ही डूबा हुआ है चेतन। एक बार हृदय अनुमोदन से कहो तो, हे मेरे गुप्त ज्ञान विज्ञान में चैतन्य सूर्य, हे मेरे अर्घ्यविंद सुवन स्वभाव, मेरी सुवन शक्ति, सुवन श्री चैतन्य सूर्य, सर्वांगे उत्पन्न जयवंत उत्पन्न जयवंत है, उत्पन्न जयवंत है, जयवंत है, जयवंत जयवंत है, जयवंत है, जयवंत जयवंत है, जयवंत है, उत्पन्न जयवंत है, जय हो, जय हो। सब अनुभूति के विषय हैं। यदि आप आत्मा से प्रियता करते हो, यदि आत्मा के सच्चे प्रेमी हो, आत्म साधक हो, सारे हट ग्रह से, पूर्वाग्रह से, जो तुम्हारे पास पूर्व की मानता है, पूर्वाग्रह से, तुम्हारे हट ग्रह से, बालक की तरह जो हट ग्रह है तुम्हारे पास, उन हट ग्रह से यदि ऊपर उठ के इन अर्थों का विचार करोगे तो इस संसार के नर्क की वेदना से छूट जाओगे। राग देश भोग काम इन सब से छूट जाओगे, लेकिन पूर्वाग्रह छोड़ के आओ, अपनी अनंत काल की मिथ्या मान्यताओं को परित्याग करके आओ। तो एक बार तारन तरन जिनकी शरण में बैठ के, तारन तरन जिन स्वामी के समो शरण में बैठ के एक नहीं 36 सूर्यों का प्रकाश अपने अंतर में उज्ज्वल करो चेतन। संसार तो तुम्हें सवेरा तो तुम्हें एक सूर्य देता है, लेकिन तारन तरन जिन स्वामी तुम्हें 36 सूर्य प्रदान कर रहे हैं जो बीत रास्ता में रमण कर। तुम जय हो, परिणाम को, जय हो, परिणाम वाली जय को हो, देखो तो जय हो, जय हो, जय हो। कि सुवन श्री अर्क में अपनी अनंत ज्योति प्रकाशवान हो। जय हो, जय हो, जय बंतु, जय बंतु, जय बंतु, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इस सुवन श्री शक्ति के प्रकाश को देखो तो आत्मा सहज है, सहज सहज है, ये सहज। देखो आज कर्तव्य भाव पूर्व आग्रह है, तुम्हारा पूर्वाग्रह है। आज कर्तव्य भाव का काम नहीं है, आज भोक्तृत्व भाव का काम नहीं है, आज किसी निमित्त की संयोग श्रेष्ठता नहीं है आत्मा। आज कौन सुना रहा है और कौन सुन रहा है इसका कोई मोल नहीं है। आज तो तारन तरन जिनका समोचरण है तो मेरा गुप्त ज्ञान विज्ञान में गायक कमल मेरा स्वयं का सुवंशी अर्क है, कहने वाला मेरा उपादान तारन तरन जिन स्वामी और स्वानुभूति कराने वाला सुवंशी अर्क चैतन्य सूर्य प्रकाश। आज तो उपादान से उपादान का मिलन है। आज तो शक्ति की शक्ति से वार्ता है। आज तो प्रकाश प्रकाश से मिल रहा है। जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा देखो, कमल सी का प्रकाश भी था, सुवन सी का प्रकाश भी था, दोनों एक दूसरे में मिल गए। कोई भेद आया क्या? सुवन सी के साथ ये चरण सी का प्रकाश भी था, अभेद हो गए। अरे उसी के साथ साथ कर्णसी अर्थ का प्रकाश भी आया, ये तो वो भी उसमें ही निहित हो गया। अरे उसी के साथ साथ हंस सी अर्थ का प्रकाश भी आया, ओहो वो प्रकाश की ज्योति वो भी उसमें मिल गई। ये सब एक साथ मिलकर कर क्या रहे हैं? अरे ये कोटि सूर्य सम अपने ध्रुव परमात्म पद को प्रकाशित कर रहे हैं चेतन आत्मा। ये सब एक में तो अभेद है, एक रूप ही तो है। जो अभेद गायक अतीन्द्रिय स्वभाव है, ये एक में एक निहित अपना पूर्ण भीतर चतुष्टय में पदी तो है चेतन। इनमें कोई भेद थोड़ी ना है। ये कोटि सूर्य करोड़ों सूर्य भी एक साथ निकल जाए, उनका प्रकाश एक दूसरे में अभेद है। ये आत्मा गुरु लगोत्तर अनंत गुरु का स्वामी है, इसकी अनंत ज्योति उसके सर्वांग में आत्म प्रदेशों में एक साथ खिलती है आत्मा। इसलिए भेद विकल्प मत करो कि आज ये अर्घ, आज ये अर्घ, आज ये अर्घ। अरे सारे अर्थ चैतन्य में है, स्वयं सी अर्घ,
सारे अर्थ आनंद में है, संपूर्ण प्रकाश ज्योति में है, और सब में एक ध्रुव वीतरागता का शोर खिल रहा है। सब में ध्रुव परिणति उत्पन्न हो रही है। सुवन श्री अपने स्व अनुभव की ज्योति को उत्पन्न कर रहा। प्रकाश ही तो है आत्मा, जो अपने ज्ञान स्वभाव के प्रकाश में लय है, जो अपने गुप्त कमल में अपने अतीन्द्रिय आत्मा में लय है। इस ध्रुवता को अपने अंतर में जानो आत्मा। बस यही इन अर्कों की उत्पत्ति का मूल कारण है, मूल प्रयोजन है कि आत्म आनंद में उतरना, चैतन्य के आनंद में उतरना, आत्म ध्यान में उतरना, तत्व की अनंत गहराई में डूबना और अतत्वों के बोध से, शरीर आदि के बोध से मुक्त हो जाना, देह में रहते हुए अदेही जीवन को जीना। चेतन सुवंशी अर्क, मेरा अनंत सुवंशी सूर्य मेरे गुप्त कमल में प्रकाशवान ज्योति रूप उज्जवल हो रहा है। अब तो इसकी शक्ति को निहाल लो आत्मा, अब तो अनुमोदन कर लो। ये सब सुवंशी अर्क, मेरी अद्भुत ज्ञान ज्योति, मेरा दीर्घ प्रमाण प्रकाश मुझ में जयवंत है। मेरा आत्मा सुवन शक्ति, मेरा ज्ञान सरोवर मेरी आत्मा, मेरा आनंद सरोवर मेरी आत्मा है। परमात्मा सुखी स्वभाव में है। मुझे अन्य किसी के लिए, किसी के आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं। स्वाधीन नहीं है। जय हो, जय हो, जय हो। स्वाधीन तत्व, निलखालिस तत्व परमात्मा। अनुबोध लो आत्मा, इस शुद्ध शक्ति को अनुबोध लो, इस सुवर्ण सी अर्क ज्ञान सूर्य के प्रकाश को अनुबोध लो। देखो बिल्कुल अंतिम 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 बिल्कुल आखिरी में इस समोशरण की महिमा को कहते कहते बिल्कुल अंतिम अंतिम शब्द, अरे आत्मा अपने हृदय में ये अर्क विन सत्ता का समोशरण लगा लो। ये बहुत सुहाना है, बहुत अतिशयकारी है। अरे कोटि सूर्य सम प्रकाशवान है। हे ज्ञानी, हे आत्माज्ञ, हे सावज्ञ, हे सर्वज्ञ के लघुनंदन, अपने हृदय में, अपने गुप्त कमल में ये अर्क बिंद सत्ता का समोशरण लगा लो। आनंद में समोशरण को उपलब्ध कर लो आत्मा। अर्क बिंद कोटि सूर्य सम प्रकाशवान अपनी चेतन में स्व अनुभूति को उपलब्ध कर लो आत्मा। ये समोशरण ही केवल ज्ञान में सूर्य को प्रकाशित करने वाला, ये समोशरण ही वीतराग वाणी का प्रकाश करने वाला है। ये समोशरण ही ध्रुव आचरण को उपलब्ध कराने वाला है। चेतन आज सुवनावती शक्ति के माध्यम से, आज सुवन श्री अर्क सूर्य के माध्यम से, चैतन्य सूर्य प्रकाश के माध्यम से आज तुम अपने अर्क विंद निर्विकल्प पद की सहज अनुमोदना कर लो। ये सुवंशी महाज्योति, सुवंशी महा सूर्य कोटि सम प्रकाश तेज पुंज मेरे अंतर से उत्पन्न जयवंत जयवंत जयवंत, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बस भैया आज के लिए इतना ही विशेष है। जो जो अनुमोदना करना चाहते हैं उन पर छूट है। स्वामी जीव को काश हमें नाविक अरे काश हो माँ काश हो
रमणे भावे ओहे जिने भुवने रमणे भावे रंगे मंदिर में जोड़े भुवने जिने स्वामी अन्य जयवंतो अन्य जयवंतो उत्पन्न जयवंतु उत्पन्न जयवंतु अर्क स्वभाव की जय हो कोटि कोटि सुवंशी अर्क की जय हो जय हो जय हो सुवंशी अर्क सर्वांगात्मक रूप से उत्पन्न जयवंतो